से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो व्यभिचार के पाप में नहीं है, बहुत सारे नशे में नहीं है, गालियों में नहीं है, झूठ में नहीं है, और भी अलग तरीके के पाप है जिनमें वो नहीं है। पर तब भी उनकी लाइफ जो है एक लेवल पर जाकर स्टक हो जाती है, एक लेवल पर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों? अब वो लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में ये सब चीजें तो है ही नहीं, जो बाइबल में लिखा हुआ है हम अकॉर्डिंगली वैसे ही बाइबल को फॉलो करते आ रहे हैं, पर तब भी हमारी जिंदगी में आज भी कुछ ऐसी चीजें जिनको हम अचीव नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीजों में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, और वो चीजें हल और सॉल्व नहीं होती है। इसलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती उसका 19 उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है। युवक यानी कि इंग्लिश में इस बाइबल को लिखा है कि यूथ लड़का, एक जवानी का लड़का, नया नया जवानी में आया हुआ लड़का आता है, और वो बहुत पैसे वाला होता है। यीशु मसीह के पास आकर उसका सवाल यही होता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं क्या करूं, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह उसको नॉर्मली आज्ञा बता देते हैं कि भाई तू व्यभिचार न करना, हत्या न करना, पाप मत करना, झूठ चुगली, ये वो फलाना, माता पिता का आदर कर, ये सब चीजें वो कहता है परमेश्वर मैं मानता हूं और अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करता आ रहा हूं, बट तब भी मेरी जिंदगी में वो ब्लेसिंग नहीं है। ये उसका नहीं, आज बहुत सारे जवानों का ये सवाल है कि भाई हम गंदी जिंदगी नहीं जी रहे, हम किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, हम पोर्नोग्राफी में नहीं है, मास्टरबेशन में नहीं है, सिगरेट नशे ड्रिंक वगैरह किसी भी पाप में नहीं है, तब भी हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है कि हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं है, एक लेवल पर जाकर हम रुक चुके हैं, उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उस धनी युवक यानी कि उस लड़के की तरफ देखकर ये कहा कि एक काम कर, जितना तेरे पास पैसा है वो जा और कंगालों में दान दे दे, और जो तू चाहता वो तुझे मिल जाएगा, और मेरे पीछे पीछे चल। और लिखा उस वक्त उस लड़के ने उदासी भरा मुंह दिखाया, यानी कि उसने मना कर दिया और वो उस काम को नहीं कर पाया। आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां पाप में भले ही नहीं है, पर वो अपने पैसों से बहुत प्यार करते हैं। क्यों परमेश्वर ने उस जवान लड़के को पैसा छोड़ने के लिए कहा? क्योंकि जवानी में जब इंसान के पास पैसा आता है, किसी यूथ लड़के और लड़की के पास जब पैसा आता है, तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। वो सोचता है यार मैं घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, बाइक लूंगा, कपड़े लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, स्पा में जाऊंगा, फेशियल करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। बहुत सारी आपकी डिजायर्स होती है जब आपके पास नया नया पैसा आना शुरू होता है, पर उसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि अपना पैसा परमेश्वर के कामों के लिए बो दो। हालेलुया। पर उस वक्त उस जवान लड़के की जिंदगी में ये एक वीकनेस थी कि वो अपना पैसा नहीं छोड़ सकता था। और वही क्या, आज कोई भी जवान लड़का लड़की जो आज जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, वो अपना पैसे, उनकी जिंदगी में जब पैसा आता है तो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत सारे प्लान्स लेके बैठे रहते हैं कि यार मेरे पे सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये खरीदूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा। बट वो कभी भी इतना ज्यादा ओपनली नहीं होते जितना कि बाकी लोग एक एज के बाद होना शुरू हो जाते। पर मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जितने जवान लड़के लड़कियां मुझे सुन रहे हैं, अपना पैसा जवानी के टाइम में परमेश्वर को दो। आप वेट कर रहे हो कि पहले मैं अपना घर बना लूं, पहले मैं एक बाइक खरीद लूं, एक कार खरीद लूं, पहले एक अपनी वाइफ को पायल खरीद के दे दूं चांदी की, पहले अपने एक सूट खरीद दूं, एक साड़ी खरीदूं। परमेश्वर ने कहा ये सारे काम तो अन्य जाति भी कर रहे हैं, तो तुम और उनमें क्या बड़ी बात है, तुम भी यही कर रहे हो। पर तुम्हारे और उनमें एक बात है जो डिफरेंस पैदा कर देगी और आपको बड़ा कर देगी, वो ये कि तुम अपना पैसा अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के भवन में उसके कामों के लिए खर्च कर रहे हो, और अन्य जाति ऐसा नहीं कर रही। इसलिए कुछ जवान लड़के लड़कियां अन्य जाति यूथ से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और टॉप लेवल पर जिंदगी जीते। हालेलुया। आप सेविंग्स करते हो, बहुत सारे पैसों में इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारा कुछ करते हो सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, पर बहुत सारा यूथ ऐसा है नहीं जो अपना पैसा परमेश्वर के कामों के लिए खर्च करे। आपको मैं बताऊं, मैं फेसबुक एग्जीक्यूटिव की जॉब पर हूं और अभी मैंने उसको लीव कर रखा है बिकॉज क्रिसमस मंथ है, इसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। मेरे पे जितना भी पैसा आता है, जितने भी हजारों रुपए आते हैं, मैं सारा ज्यादा से ज्यादा पैसा परमेश्वर के घर में बो देता हूं, अपने पास्टर की जिंदगी में बो देता हूं। और मैं उन पास्टर्स का सपोर्ट करता हूं जिनको मैं देखता हूं कि यार ये बंदे बहुत परमेश्वर का ताबड़तोड़ काम करें, इनकी वजह से बहुत काम फैल रहा है, मैं उनको पैसों से सपोर्ट करता हूं, उनको ऑनलाइन ऑफरिंग भेज देता हूं। आज अगर किसी यूथ को कहा जाए कि यार एक पास्टर को सपोर्ट कर दो, या किसी चर्च को सपोर्ट कर दो, या किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर दो यार जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है या परमेश्वर के कामों को फैला रहा है, उनका मुंह ऐसे सड़ जाता है और दूसरा शब्द वो ये कहते हैं पास्टर शायद पैसा खाएगा। ये शैतान का एक वहम आपकी जिंदगी में पैदा कर दिया गया ताकि आप कभी अपना पैसा बो ना सको। मैं अपने बैंक खाली कर देता हूं जब मैं किसी चर्च को सपोर्ट करता हूं, तो मैं अपने पास्टर को सपोर्ट करता हूं, जब अपनी चर्च को सपोर्ट करता हूं, मैं अपने बैंक लो 50-50%, 60-60%, 80-80% मैं निकाल के बोने वाला बंदा हूं।
हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं कि मेरी बड़ाई हो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या करता हूं। मेरा आधे से ज्यादा पैसा सेवकाइयों में जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यार ये बंदा काम करे, मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। अपने पास्टर की चर्च में जाता हूँ, मैं वहां सपोर्ट कर देता हूँ। मैं अपनी चर्च में काम करता हूँ, पैसा बोता हूँ। सिर्फ आपकी प्रेयर नहीं, आपकी फास्टिंग नहीं, आपका वचन नहीं, आपको बोना भी जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने उस नए लड़के से, जो जवानी का नया लड़का था, परमेश्वर उसको देख के पहचान लिया, ये पैसों के लिए बड़ा सीरियस है, ये पैसे इसकी जिंदगी में मेन मोटिव है। वो कहता है यार ये व्यभिचार वगैरह तो मैं वैसे ही छोड़ चुका हूं। परमेश्वर ने देखा ध्यान से और कहा पैसा छोड़ दे, और उसको पता था इसकी कमजोरी है। और आज वैसे ही बहुत सारे यूथ है जिनकी कमजोरी उनका पैसा, उनकी सैलरी है, और वो उसको खर्च नहीं करते, उसको बोते नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में कि मैंने अपना बैंक खाली कर दिया हो, सब कुछ मैंने बो दिया हो और मेरे को परमेश्वर ने कुछ ना दिया हो। परमेश्वर ने मुझे 100 गुना करके वापस दिए। हालेलुया। मेरे को हर तरीके से परमेश्वर ब्लेस करता है, हर फाइनेंशियल तरीके से मुझे परमेश्वर ब्लेस करता है, क्योंकि मैं उसके लिए बोता हूं, उसके लिए काम करता हूं। बोने वाले को बीज भी यहोवा ही देता है। मुझे बोने लायक भी परमेश्वर नहीं बनाया, पर आज जब मुझे परमेश्वर ने दिया है तो क्यों ना मैं सपोर्ट करूं। आज जिस चैनल को आप देख रहे हो, यूथ मिनिस्ट्री को, इतनी गवाहियां इस चैनल के जरिए आ रही हैं, इतने जवान लड़के लड़कियां बच रहे हैं, आप इसे सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद इसे सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरा ये दर्शन है कि जवान मेरे भाई बहन बचाए जाए। ऐसे पास्टर्स हैं जो बहुत बड़ी बेदारी के लिए काम करें, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चर्चेस हैं जो बहुत लोगों के लिए ऐसी ऐसी सेवाएं चला रही हैं जो कहने से भी बाहर। एम्बुलेंस चला रही हैं, राशन सप्लाई करवा रही हैं, मेडिसिन। चर्च के कोई पैसा नहीं ले रहे कलीसिया से, वो लोग अपनी चर्च की ऑफरिंग से खर्चा हो रहा है सारा कुछ। ऐसी ऐसी चर्चेस भी है, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। पर आपके दिमाग में तो शैतान ने ये डाल दिया है, वे तो पैसे मांग रहा है भाई, ये तो पैसे खर्च, मेरा पैसा खा जाएगा। हालेलुया। अरे पास्टर खुद ब्लेस है। जो तुम्हारे को, अगर मैं ये वचन आपको समझा सकता हूं तो क्या मैं ब्लेस नहीं हो सकता क्या? परमेश्वर ने मुझे, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फेसबुक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम करता हूं। आप उनकी सैलरी चेक करो गूगल पे, कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है। मैं तो कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगता, पर मैं आज आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि वो जिंदगी आप जी सको जो आप जीने के लिए मुझसे सवाल पूछते हो बार बार। आपको अपने पैसों को बोना होगा। आप अपनी प्रेयर बो रहे हो, टाइम बो रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, ओके। आपको फाइनेंशियली भी परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करना होगा। आपको फाइनेंशियली अपना हाथ खोलना होगा, अपने आप की डिजायर्स को। आपको पता, लोग कहते हैं शरीर में कैसे मर सकते हैं जवानी में। आप ऐसे मर सकते हो, क्योंकि जवान लड़का और लड़की का सबसे पहला, मैंने आपको बताया होता, कपड़े खरीदना, ये करना वो करना। जब आप इन चीजों को रोक देते हो और ये कहते हो यार मैं इतने 1000 रुपए परमेश्वर के भवन में बो दूं, मैं नया आईफोन नहीं खरीदूंगा, मैं नया ड्रेस नहीं लूंगा, मैं पहले परमेश्वर का काम करूंगा। वो तुम्हें ड्रेस भी देगा, आईफोन भी देगा, भाई वो सब कुछ देगा तुम्हें। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, उसके लिए तुम काम करो, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। तो इस युवक की कहानी को आप पढ़ो और इससे आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज को लेकर बात कर रहा हूं, कि परमेश्वर ने आपकी वीकनेस के लिए बात करी है। वो जानबूझ के आपको स्टक कर देता है, वो जानबूझ के आपके रास्ते रोक देता है, आपके काम, आपकी बुद्धि, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक देता, ताकि आप समझ सको कि कुछ कमी बाकी है। हालेलुया। पैसा बड़ी चीज नहीं है। पैसे की बरसात करने वाला परमेश्वर हमारे साथ चलता है। वो तुमसे पैसे लेके क्या करेगा? मैं हमेशा अपनी चर्च में समझाता हूं कि पैसा, नोट आरबीआई नहीं छापती है, यहोवा छापता है। कोई बैंक ये कह सकता है हमने नोट छापने शुरू करे? अरे तू पैदा तेरे को परमेश्वर ने की। आप पैदा हुए तभी तो नोट छप रहे हैं आज। जो हीरा सोना जमीनों में से खोद कर खदानों में से निकाला जाता है, वो कौन रख के आया? मैं रख के आया हूं कि या आप रख के आए हो? यहोवा ने रखा है। वो तो वो क्या, वो तुम्हारी अलमारी में सोना नहीं रख सकता? वो एक खदान में पड़ा हीरा वो तुम्हारी जमीन में, तुम्हारे घर के प्लॉट के नीचे नहीं रख सकता क्या? वो तुम्हारी जेब में नहीं रख सकता क्या? वो परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस वो ये देखना चाहते हो तुम उसके राज्य के लिए क्या कर सकते हो, क्या खर्च सकते हो, क्या खो सकते हो, क्या दान कर सकते हो, क्या चढ़ा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बो। जवानी की उम्र में अपने फाइनेंस को परमेश्वर के लिए बो दो। वो तुम्हें ऐसे टॉप लेवल पर ले जाएगा जिसकी तुम कामना नहीं कर सकते। ये लोगों की बातों में ना बंद कर दो कि पास्टर पैसा खा जाएगा। पास्टर को तुम्हारे पैसों की, परमेश्वर को तुम्हारे पैसों की कोई नीड नहीं है। वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। परमेश्वर तो जिन्हें सोना चांदी बना उसको तुम्हारे पैसों से क्या लेना देना। वो चाहता है कि तुम अपना मन खोलो और वो तुम्हें देख सके तुम क्या करते हो। तो मेरा विश्वास है वीडियो आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके मन को बदलेगी और आप बोने वाले व्यक्ति बनेंगे। मेरा विश्वास है वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जवान लड़के लड़कियां मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर हर एक कंजूसी का आत्मा की जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में निकल जाए।
इन्हें आशीषित कर खुदावन, ये जितना बोए उससे 100 गुना काटे यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सबका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जवानों तक, ग्रुप्स में, फेसबुक पर, हर जगह शेयर करें, ताकि लोग बचाया जा सके और उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। आप सबका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह की।